हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा है, धार्मिक जीवन कैसा है, व्यापार कैसा है, वाणिज्य कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में हम बताएंगे शिल्प कैसे थे, उद्योग वहाँ पे कैसे विकसित था, मनक मुहरे या वो जो चीज़ व्यापार करते थे किस माध्यम से करते थे, उसका क्या मानक था, इसके बारे में आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं शिल्प कैसा वहाँ पे विकसित था। हम देखते हैं कि इस काल के लोग कांसे का प्रयोग करते थे। कांसे का प्रयोग तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि उनकी वैज्ञानिकता कितनी अधिक रही होगी, जिन्होंने तांबा और टीन मिला कांसे का निर्माण किया, कांसे का प्रयोग करते थे। सूती कपड़े बनाते थे, सूती कपड़े बनाने का एक उद्योग था, शिल्प था। नाव बनाने का, मूर्ति बनाने का। नाव बनाने का हमने बताया था कि इनका व्यापार जो है दो माध्यम से होता था, एक स्थल माध्यम से होता था, एक जल माध्यम से। स्थल माध्यम से नाव के माध्यम से होता था, तो हमने बताया था कि नाव बनाने का एक उद्योग होगा। तो नाव भी बनाते थे, मूर्तियों का निर्माण करते थे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मूर्तियों का निर्माण तो होता था लेकिन मंदिरों का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। जबकि मेसोपोटामिया से जब हम तुलना करते हैं तो वहाँ पे हम बताते हैं कि मेसोपोटामिया में जो है मंदिरों का साक्ष्य मिला हुआ है और हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों का साक्ष्य नहीं मिला हुआ। तो इस प्रकार हम देते हैं कौन कौन से उद्योग थे। सूती कपड़ा बनाने का, नाव बनाने का, मूर्ति बनाने का। कुम्हार चाक मृदभांड का निर्माण करते थे। ये एक धुरी होती थी, इसके सहारे मिट्टी को ऐसे ऐसे गोलाकार करके तमाम तरीके के जो है बर्तन, खिलौने आदि का निर्माण किया जाता था। आज भी किया जाता है, कलश वगैरह बनाए जाते हैं कुम्हारों के द्वारा। तो हम देखते हैं कि चाक मृदभांड का निर्माण होता था। पकी हुई मिट्टी का प्रयोग होता है जिसको हम टेराकोटा को नाम से। तो टेराकोटा बहुत कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, पकी हुई मिट्टी जो होते थे उसको हम टेराकोटा जानते थे। बर्तन आकृति बनाने के साथ वही है, कुम्हार क्या बना, तमाम तरीके के खिलौने बनाते थे। बर्तन की आकृतियों का साक्ष्य मिला हुआ है कि कुम्हार शायद बर्तन भी बनाते होंगे। तो हम शिल्प में देखते हैं कि इस प्रकार के उद्योग वहाँ विकसित थे। बर्तन बनाए जाते थे, कपड़े बनते थे, नाव बनाने के, मूर्ति बनाने के, चूड़ी उद्योग थे। हाँ, लिपि जैसा अभी हम जानते हैं कि अभी आपसे पूछे कि ABCD में कितने अक्षर होते हैं, या जो काखा गागा हमारे हैं उसमें कितने अक्षर होते हैं, तो आप बताएंगे 36। तो आप देखिए, तो उसी प्रकार इनका भी कुछ चिन्ह थे, कुछ अक्षर थे जिसके माध्यम से अपनी लिपियों को वर्णन करते थे, लिपियों को लिखते थे। क्या थे उसमें? 64 मूल चिन्ह थे। एक आकृति होती थी, 64 प्रकार के चिन्ह होते थे और 400 जो है अक्षर थे जिसके माध्यम से इनका जो है कि लिपि चलता था। ठीक है, क्या है? 64 मूल चिन्ह थे और 400 अक्षर थे। भाव चित्रात्मक शैली थी, मतलब कि ये चित्रों में अपनी भावनाओं को डालकर दर्शाते थे। भाव चित्रात्मक शैली, आप जाएंगे भीमबेटका में जाएंगे, बांके गुफा में जाएंगे, अजंता में जाएंगे, इलोरा में जाएंगे, तमाम तरीके के चित्र बने हैं जिसमें ये चीज़ें दर्शाई गई हैं। भीमबेटका में आप चले जाएंगे तो इस काल के साक्ष्य जो है वहाँ पे देखिए, शिकार करते हुए एक मनुष्य को जानवर के पीछे दिखाया गया है। तो वो उस समय की जीवन शैली को दर्शाते थे, उस समय की जीवन शैली को दर्शाते थे कि जीवन शैली इस समय का कैसा है। तो भाव चित्रात्मक शैली थी और दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हम किधर से लिखते हैं? बाईं से दाईं ओर। इनका मतलब ऐसे इधर से इधर की तरफ। ठीक, कैसा लिपि था? 400 मूल चिन्ह थे, 400 अक्षर थे, 64 मूल चिन्ह थे, भाव चित्रात्मक शैली थी, तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मापतौल क्या होगा भाई? इतना विकसित व्यापार और वाणिज्य था तो मापतौल का एक यूनिट रहा होगा। तो ये संभवतः 16 के गुणज में इनका मापतौल होता था। ठीक, 16, 32, 64 इस प्रकार का एक बेसिक यूनिट जो था, आज भी है। अब मान लिए 50 ग्राम, 100 ग्राम, हाँ इस तरीके से है ना, आज का एक बेसिक यूनिट है। तो इनका ये 16 के गुणज में चीज़ें को मापते थे, जो बेसिक रहा हो इनका। और इसके अलावा ये स्केल का भी प्रयोग करते थे। किसका? स्केल का। मोहनजोदड़ो से सिप का बना हुआ और लोथल से हाथी दांत का बना हुआ
स्केल का साक्ष्य मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बनते हैं, एक यहाँ से बनता है, कांस्य का प्रयोग करते थे कि नहीं। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि कैसी शैली थी, भावचित्रात्मक शैली थी। इस काल के सभ्यता के लोगों की शैली थी, वो भावचित्रात्मक शैली थी, जो दाई से बाई ओर। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पुटअप होता है। उसके अलावा ये स्केल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, पूछता है कहाँ से, तो लोथल से हाथी का दांत का बना हुआ स्केल और मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ स्केल का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके बाद आपको मनके के बारे में बताएंगे। तो मनके सर्वाधिक सेलखड़ी मिट्टी के होते थे, एक प्रकार की मिट्टी सेलखड़ी मिट्टी होती थी, उसके मनके सर्वाधिक पाए जाते हैं। और लोथल और चंदोड़े से मनकों की फैक्ट्री का साक्ष्य मिला हुआ है। ये कई बार पूछा गया हुआ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनके की फैक्ट्री का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, वो लोथल और चंदोड़ों से मिला हुआ है। और सोने और चांदी के भी मनके बनते थे, सोने चांदी के भी मनके बनते थे। यहाँ पे देखेंगे कुछ गहनों का ढेर मिला है मोहनजोदड़ो से, नर्तकी की मूर्ति मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से। तो अभी हम साक्ष्य बताएंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है, तो उसमें आपका ये आ जाएगा, उसमें आपको हम दर्शा देंगे। मोहरे प्रयोग करते थे। मोहरे का क्या प्रयोग होता था, वस्तुओं का पहचान करने के लिए। भाई आज भी तो है, मोहर लगा होता है, हॉलमार्क का किसी चीज़ पे, प्राकृतिक उत्पादों पे अलग चीज़ का चिन्ह लगा हुआ होता है, सोने चांदी पे पहचान के लिए अलग हुआ ISI मार्क वगैरह होते हैं। तो ये भी प्रयोग करते थे। मोहरों का प्रयोग वस्तुओं को पहचान करने के लिए, वस्तुओं का पहचान करने के लिए। और उस मोहरों पे क्या बना होता था, एक सिंगी बैल। एक सिंगी बैल हम बताया था, इस सभ्यता में पूजा भी किया जाता था, इसका मतलब एक बहुत ही शुभ बैल माना जाता था। बाघ का चिन्ह, बकरी का चिन्ह, हाँ, और देवी देवताओं के चित्र बनाए गए होते थे मोहरों पे। वस्तुओं को पहचान कर लिए कि ये तमाम तरीके के चित्र बनाए गए होते थे। और सर्वाधिक प्रयोग सेलखड़ी मिट्टी का होता था मोहरे बनाने में। मोहरे बनाने में सर्वाधिक प्रयोग सेलखड़ी मिट्टी का होता था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मोहरे कैसे होते थे, वर्गाकार होते थे, वृत्ताकार होते थे, आयताकार होते थे। आपसे पूछ लिया जाए मोहरे किस प्रकार के होते थे, ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी वृत्ताकार, ऑप्शन सी आयताकार और ऑप्शन डी इन उपर्युक्त सभी। तो आप क्या सही करेंगे, उपर्युक्त सभी। एक क्वेश्चन ये बनता है आपका। और सर्वाधिक प्रयोग किस मिट्टी का होता था, सेलखड़ी मिट्टी में, मोहरे बनाने में भी और मनके। ठीक, ये क्वेश्चन आपके, ये डाटाबेस है और कॉन्सेप्ट भी है। आप जैसा कि अब हड़प्पा सभ्यता ख़त्म होगा, अब आपको हम पतन के बारे में बताएंगे। पतन के बारे में जो स्थल है, स्थलों से क्या क्या एविडेंस मिले हुए हैं, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। इस प्रकार आपका हड़प्पा सभ्यता का द एंड हो जाएगा। और इसमें हमने आपको बताया हुआ है हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। पहला टॉपिक था उद्भव और विकास, क्षेत्र विस्तार बता दिया था हमने आपको। नगर नियोजन कैसी थी, नगर नियोजन में हमने आपको मकान बताए थे, सड़क बताए थे, ये सारी। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसा था ये बताया। अर्थव्यवस्था में हमने आपको बताया था कृषि बेस पे, व्यापार वाणिज्य भी था, विकसित था। ठीक है, हम किसी चीज़ों का आयात करते थे, कुछ चीज़ों का निर्यात करते थे। 9 प्रकार की फसलें के बारे में हमने बताया अर्थव्यवस्था में। हाँ, तो ये चीज़ें था। खेती कैसे होती थी, नदियों के किनारे होता था, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। सॉरी। उसके बाद हमने बताया सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कि इसका शासन समाज में कैसे रहते थे, स्त्री पुरुष क्या खाते थे, क्या पहनते थे, तो वही सामाजिक व्यवस्था हुई। हाँ, क्या चीज़ें उस समय प्रचलित थी, वो सारी चीज़ें हुई। धार्मिक जीवन कैसा था, हमने बताया कि बहुदेवलवादी थे, प्राकृतिक पूजक थे। ठीक, स्त्री पूजन, एक सिंगी बैल का पूजन, हाँ, या उन्हीं से निकलता हुआ एक पेड़ दिखाया गया है, मातृ सत्तात्मक सत्ता का प्रतीक है। सूर्य उपासना स्वास्तिक का चिन्ह है। ये सारी चीज़ें हमने बताया है। सती प्रथा और वैश्यावृत्ति का भी यहाँ पे एक साक्ष्य मिला हुआ है। जो सती प्रथा का मतलब जो युगल
जो दफनाए जाते थे वो सती प्रथा का इंडिकेशन के तौर पे हम देख सकते हैं। युगल समाधान है वो एक सती प्रथा का ही एक प्रतीक माना जाता है कि जैसे पति पत्नी साथ में गए हैं। सती प्रथा में यही चीज़ें थी, पति मर जाए तो पत्नी भी चली जाती थी। हाँ, एक प्रकार से कुरीति थी। तो हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधान को इससे जोड़कर देखा गया है। कहीं कहीं वेश्यावृत्ति का भी जो है साक्ष्य मिला हुआ है। समाज एकदम ओपन था, कोई जाति प्रथा नहीं थी, कोई सामाजिक संकीर्णता नहीं थी, सारी चीज़ें बहुत सामान्य तरीके से चल रही थी। और देखेंगे हम कि एटीट्यूड कई चीज़ें वैसे ही है, कृषि है, व्यापार वाणिज्य है, अभी आप यहाँ पे देखेंगे सारी चीज़ें लगभग वैसी है। मोहरे का प्रयोग, ये सूती कपड़े, नाव बनाने, मूर्ति बनाने का एक अलग से उद्योग था, आज भी उद्योग सारी चीज़ें हैं। कुम्हार का सारा सिस्टम ये आज भी है आपके पास। लिपि, इस समय इनकी अलग लिपि थी, आज की लिपि कुछ अलग तरीके की है। बाट माप तौल, किसी जो व्यापार वाणिज्य था तो एक विकसित चीज़ें होती थी, स्केल होता था एक, विकसित ये माप तौल था। मनके होते थे, आज भी चूड़ी उद्योग वगैरह भी है, पहले भी था। हाँ, आज हम मोहरे का प्रयोग करते हैं, पहले के लोग, आज कुछ और किसी चीज़ का। तो प्रतीकात्मक रूप से हम देखेंगे कि लगभग वैसी चली है, ये विकसित अवस्था है। लेकिन इस प्राचीन सभ्यता में इतने व्यवस्थित तरीके से चीज़ें संचालित की गई हैं। देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का। अब अगली क्लास में हम आपको पतन से संबंधित चीज़ें बताएंगे। पतन के बाद आपके जो है एविडेंस है उसके बारे में बताएंगे।